हेलो बच्चों, आज का जो सेशन है वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेडबलई मेंस के रिगार्डिंग 2023। तो आज मैं एनटीए को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सब बच्चों के माध्यम से कि प्लीज़ रिमूव 75% का क्राइटेरिया। तो थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ कि क्या है कैसे है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किस तरह से ये चीज़ें वर्कआउट हो पाएगी। ठीक है, तो देखो पहली बात तो क्लियर करते हैं कि 75% जो डेटा 75% जो क्राइटेरिया है फॉर ऑल सब्जेक्ट फॉर एडमिशन इन आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज एंड ऑल। तो उसके रिगार्डिंग ये सेशन है। इसमें एक्चुअली सी सी एस ए बी ने कंफर्मेशन दे दिया है कि दे वांट 75%। ये क्लियर करेंगे। सी एस ए बी ने कंफर्मेशन दे दिया है कि दे वांट 75% इन देयर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये पहले डेटा क्लियर करते हैं। सी एस ए बी सेंट्रल सीट अलोकेशन बोर्ड ने बोला 75% क्राइटेरिया ऑल सब्जेक्ट जनरल के लिए और 65% क्राइटेरिया 12 बोर्ड ऑल सब्जेक्ट एससी और एसटी के बच्चों के लिए। ठीक है, तो अभी इसके सी एस ए बी में एक्चुअली एडमिशन एनआईटीज हो गया। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल आईटीज हो गया या सी एफ आई टीज हो गया, ये पार्टिसिपेंट थ्रू द सेंट्रल है। ठीक है, यहाँ पे एन आई टीज। ठीक है, तो अभी एक डाउट है कि अभी तक जोसा ने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो 75% लेने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर ऑल सब्जेक्ट। पर एक बात, इस बात का डर कभी से काफी दिनों से सताए रखा है कि मोस्टली चांसेस आने के ज्यादा है जब सी एस ए बी अगर ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देता है तो जोसा क्यों नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन सबके सामने है। इसीलिए काफी लोगों ने एक मुहिम सी छिड़ी है कि भाई ये क्राइटेरिया निकाले फॉर दिस ईयर ओनली। इसका रीजन बताता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया ऑफिशियली 23 का जब डेट अनाउंस हुआ उसी के बाद ही ये डेट आया कि 75% क्राइटेरिया लगने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन एनटीए से ये है कि भाई आप लोग एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म भरने से पहले आप लोगों ने क्यों नहीं बताया। अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम भरने से पहले अगर आप लोगों ने बता दिया होता तो शायद हमको अभी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं हुआ था, क्योंकि ऑफलाइन में ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ एंड ऑल, जस्ट आई एम द फिजिक्स फैकल्टी एंड ऑल। तो बहुत बाकी बच्चों से बातें होती है तो बहुत सारे बच्चे बोले सर अभी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं, तो उनका कॉन्फिडेंस लगभग लो मोशन पे चला गया। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एटलीस्ट दिस ईयर, क्योंकि देखो रीजन क्या है ना कि लास्ट 2-3 सालों से जैसे कोविड आया था तो कोविड से जो भी 2-3 सालों से 75% का डेटा क्राइटेरिया सॉरी निकाल लिया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही चल रहा था कि 75% क्राइटेरिया है ही नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर तो कोई डिस्कशन ही नहीं था, ये था कि वो रहेगा ही नहीं या है ही नहीं। पर अचानक से ये चीज इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बाद आती है तो इट्स क्वाइट शॉकिंग फॉर यू। देखो आपको राइट से आप सब कुछ कर सकते हो, वो बात अलग है, पर क्या है ना कि बच्चे अब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज को लेकर। तो इसीलिए एटलीस्ट दिस ईयर हम लोग सब बहुत सारे टीचर ने रिक्वेस्ट करी, हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है कि दिस ईयर के लिए एटलीस्ट आप 75% का क्राइटेरिया के बारे में सोचिए। आप प्लीज उसके ऊपर एक कुछ पोल लीजिए या कुछ सोचिए उसके ऊपर। और सेकंड थिंग इज दैट कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड जो 2023 के इस बार के जो पेपर दे रही है, जो अगले साल जो पेपर आएगा अगले साल नेक्स्ट ईयर, उसके लिए क्राइटेरिया आपने अगर रखा देन ऑल्सो इट इज फाइन। ओके, पर इस साल के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि रोकिए। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम एमटीए जो होता है नेशनल टेस्ट एजेंसी, बहुत डिफिकल्ट है उनके डिसीजन बदलना, लगभग इम्पॉसिबल है। पर एक ऑप्शन मुझे ये भी लग रहा है कि आप एक काम करिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 75% क्राइटेरिया हमको लागू ही करना है, हम उसके अलावा एडमिशन लेंगे, तो एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हैं। मैं आपको और एक ऑप्शन देने की कोशिश करूंगा कि आप एक एटलीस्ट एक इम्प्रूवमेंट का फॉर्म रिलीज कर दीजिएगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म रिलीज अभी भी कर देते तो बच्चों को एक दिमाग में कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मैं इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे दूंगा, उसमें मेरा स्कोर जो आएगा मोस्टली वो ट्राई करेगा कि 75% आ जाए। देखो लिसन कि बेसिकली कई 1.5-2 साल से बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हो, ज्यादातर लॉस जो है वो ड्रॉपर बच्चों का जाएगा। जो 2022 के जो बच्चे जो ड्रॉपर्स है उनको इसका लॉस होने वाला है। तो एनटी के रिक्वेस्ट है एनटीए से कि आप एटलीस्ट रिमूव करिए पॉइंट नंबर 1। अगर आप रिमूव कर दो इज वेल एंड गुड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स जेडबलई मेंस के लिए। और अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते हो तो एटलीस्ट एक इम्प्रूवमेंट का एग्जाम यहाँ पे ऑप्शन ओपन कर दीजिए बेटा। ठीक है, और अगर आप देखें तो जोसा हुआ या आईआईटीज का इंस्टीट्यूट का जोसा सीट अलोकेटेड अथॉरिटीज एंड ऑल, इनका अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने दिया ही नहीं है कि 75% लगेगा। पर एक बात बोलूँ ना, अंदर से ऐसा फीलिंग आ रहा है मेरे को कि होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जब
ये अगर कोई भी एक सेंट्रलाइज एजेंसीज अगर परमिशन दे देती है या फिर उस तरह से नोटिफिकेशन अलॉट कर देती है, तो फिर जोसा क्यों नहीं करेगी? तो ये एक सवाल है। तो ये करने से पहले ही मैं जोसा को, जो भी डायरेक्टर्स हुए, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्लीज दिस ईयर के लिए आप इसको होल्ड पे रखिए, या फिर आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे दे। देखो, दिस टोटली इट इज योर डिसीजन, टोटली आपका डिसीजन है। आप तो इसको इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे दीजिए, कि इम्प्रूवमेंट के एग्जाम का फॉर्म दे दीजिए कि भाई ये भी पढ़ लो, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि ये कैंसिल करो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा सब बच्चों के लिए। तो ये छोटा सा एक न्यूज़ था, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस न्यूज़ को देख रहे, तो ये न्यूज़ जोसा तक पहुँचा दो, एटलीस्ट सॉरी एनटीए तक पहुँचा दो, कि उनके कुछ मेंबर्स या उनके जो भी बंदे हैं वो इसको देखेंगे और शायद वो अपना डिसीजन बदलने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास शायद ऑप्शन नहीं होगा उसको चेंज करने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे इस चीज़ को मैक्सिमम बच्चों में शेयर करें और मैक्सिमम एनटी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करें। अगर ये एनटी तक पहुंच जाता है तो इसका सोल्यूशन हमको मिल सकता है। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में।